स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको CSS 2022 का जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर था उसमें एबिलिटी पोर्शन का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके चारों पार्ट समझाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करता हूं मैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है उसको। ये जो है जियोमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम डायरेक्शन सेंस भी कहते हैं। इसकी मैं पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ, फिर इसको फिगर की मदद से सॉल्व करके नीचे फार्मूले की मदद से आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। स्टेटमेंट है, फॉर हिज मॉर्निंग वॉक असलम वेंट टू 110 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस देन टर्न्ड राइट। ठीक है, तो ये जो है ये डायरेक्शन सेंस का चूंकि क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपने ये करना है कि एक बना लेनी है इसी तरह डायरेक्शन। आपके साउथ में जो है उसको साउथ लिख देना है, नॉर्थ वाली को नॉर्थ। जिस तरह मेरे इस साइड पे अभी वेस्ट है तो मैंने इसको वेस्ट किया, पिछली साइड पे ईस्ट है, ये वाली साइड जो है मैं जहाँ पे खड़ा हूँ साउथ है, और ये वाली साइड जो है मेरे नॉर्थ में है। तो उसी हिसाब से मैंने इस डायरेक्शन को बना लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट की मदद से हम ये फिगर ड्रा करेंगे। सबसे पहले होता था कि असलम वेंट 110 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो फर्ज करें यहाँ पे है हाउस, ये मिड पॉइंट जो है ना, 0 पॉइंट, यहाँ पे है असलम का हाउस। स्टेटमेंट कहती है कि 110 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कि 110 मीटर ईस्ट की तरफ गया है असलम। तो इसकी मदद से और स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फिगर बनाई। यहाँ पे असलम का हाउस है, तो असलम का हाउस के ईस्ट किस साइड पे है, इस साइड पे है। तो हाउस से असलम गया ईस्ट साइड पे, तो ईस्ट साइड ए पॉइंट पे हाउस है असलम का, तो ईस्ट साइड कितनी है, ये है बी पॉइंट पर। तो इस साइड पे 110 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्टेटमेंट के मुताबिक 110 मीटर है। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये है 110 मीटर। उसके बाद कहता है कि फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टर्न राइट कीप वॉकिंग फॉर 40 मीटर। ठीक है, इस तरह जा रहा है ईस्ट साइड पे, तो ईस्ट के बाद उसका राइट बनता है ये ऊपर वाला। तो 110 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद ऊपर अपने राइट की तरफ जाएगा, जो कि सी की डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 40 मीटर डिस्टेंस तय करेगा। 40 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद फिर वो राइट मुड़ जाएगा, यानी अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ ऐसे, तो मेरा राइट ये वाला बनेगा, तो मैं इस तरफ मुड़ूंगा अपनी राइट की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर टर्निंग अगेंस्ट राइट, अगेन राइट, तो दोबारा उसने राइट की तरफ मुड़ना है। जब दोबारा राइट की तरफ मुड़ेगा, पहले राइट की तरफ मुड़ते हुए उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और तब दोबारा राइट की तरफ मुड़ेगा तो वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, आफ्टर कंटिन्यूइंग वॉक 50 मीटर मोर ही टर्न राइट एंड कंटिन्यू वॉक। ठीक है, तो 50 मीटर डिस्टेंस जो तय करेगा उसके बाद वो कहता है कि अगेन ही विल मूव राइट। तो अब जो है सी से डी की तरफ जा रहा है असलम ऐसे, तो उसका राइट जो है आप देखेंगे ये वाला है, तो इस साइड पे मुड़ेगा। तो उसका राइट चूंकि ये वाला है, इस साइड पे मुड़ेगा, तो ये नीचे है उसकी राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड नीचे मुड़ेगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 120 मीटर। 120 मीटर डिस्टेंस जो है ये असलम ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो लिहाजा ए बी का डिस्टेंस था 110, सी और ई का, इन दो डी और ई का डिस्टेंस था 120 मीटर। अब हम इस फिगर को सिंप्लीफाई करके हम एक रिजल्टेंट ट्राइएंगल ड्रा करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कि हमने हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, असलम जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, बेसिकली फाइंड आउट ये करना है। यानी कि असलम का स्टार्टिंग पॉइंट इसका घर था, इसका हाउस था, तो एंड पॉइंट जो है वो ये है। तो हमने बेसिकली डिस्टेंस मालूम करना है, ये डायरेक्शन सेंस और डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम में हमने ए से ई के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस जो ये रेक्ट एंगल है, इसके चारों तरफ की जो लेंथ है, चारों साइड्स की लेंथ वो तो गिवन है। तो हम इस फिगर को शॉर्ट करते हैं, इस फिगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दिस होल फिगर। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 110 मीटर, 110 मीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक है 50, यहाँ से यहाँ तक क्या है 50 मीटर। तो 110 में से 50 निकालें तो इसका मतलब है यहाँ वाला जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। तो हमने इसको लिख दिया ये है 60 मीटर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक असलम ने ट्रैवल किया था ईस्ट साइड पे 110 मीटर, ये 110 है। और फिर असलम ने यहाँ पे ट्रैवल किया था 50 मीटर। तो 110 में से अगर आप 50 निकालें तो ये बच जाता है 60। तो एक साइड जो है ट्राइएंगल की ये बन गई 60। अब
तो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था असलम ने 120 मीटर, 120। यहाँ से यहाँ तक कितना है 120, और यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 40 मीटर है। अगर हम इसमें से ये 40 मीटर निकाल दें, ये 120 मीटर है और ये 40 मीटर है, 120 में से ये हम 40 मीटर निकाल लें तो बाकी बचता है 80 मीटर। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 80 मीटर। ए ई चूंकि हमने फाइंड आउट करना था तो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो ए ई है, इसको हमने लेट कर दिया है एक्स के बराबर। इसको किसके बराबर लेट कर दिया है, एक्स के बराबर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि जिसका फार्मूला है हाइपो स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपो जो है हमने उसको फर्ज कर लिया है, लेट कर लिया है एक्स के इक्वल। तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेस क्या है 60 है, 60 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 80, 80 स्क्वायर, 60 स्क्वायर 3600 आ गया, 80 स्क्वायर जो है 6400 आ गया। इनको हम प्लस करें तो ये 10,000 आ गया। तो एक्स स्क्वायर है, तो हमने फाइंड आउट करने हैं एक्स की वैल्यू। जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो 10,000 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 100। चूंकि यूनिट हमारे पास लेंथ का मीटर में है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू ई, जिसको हमने एक्स के इक्वल फर्ज किया था, एक्स के इक्वल लेट किया था और सपोज किया था, उसका आंसर है 100 मीटर। तो लिहाजा असलम जो है फ्रॉम ए टू ई डिस्टेंस कितने पे है, 100 मीटर डिस्टेंस पे है।